नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। आज हम माता पार्वती एवं भगवान शिव की सुप्रसिद्ध एवं फलदायी कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा का प्रसंग है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछे 2 प्रश्न। पहला प्रश्न, मंगलसूत्र में कौन सी मोती पहनने से वैवाहिक जीवन दुखद और पति रोगग्रस्त हो जाता है, और दूसरा, दुखी इंसान किस्मत कैसे बदल सकता है। इसे सुनकर आप सभी के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो आइए सुनते हैं जीवन को सुखमय बनाने वाली कहानी। आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स पे जय श्री राम जरूर लिखिएगा एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। भक्तों, एक बार जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती भगवान शिव के पास पहुंच जाती है और हाथ जोड़कर कहती हैं कि हे प्रभु, मेरे 2 प्रश्न हैं और मैं इन प्रश्नों जो मेरे मन को बेचैन कर रहा है उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करे एवं मेरे मन को शांत करे। तब भगवान शिव माता पार्वती की बातों को सुनकर कहते हैं कि हे पार्वती, तुम मुझे अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हारे दोनों प्रश्न के उत्तर देकर तुम्हें संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तब माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि मंगलसूत्र में कौन सी मोती पहनने से वैवाहिक जीवन दुखद एवं पति रोगग्रस्त हो जाता है, और मेरा दूसरा प्रश्न है, एक दुखी इंसान किस्मत को कैसे बदल सकता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारे दोनों प्रश्न ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये दोनों ही प्रश्न के उत्तर ध्यान से सुनने एवं समझने पर किसी भी स्त्री का वैवाहिक जीवन सुखद हो जाता है और एक दुखी इंसान अपने जीवन के सारे दुख दूर कर सकता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारे दोनों प्रश्न के उत्तर मैं कहानी के माध्यम से दूंगा, जिससे तुम अपने दोनों प्रश्नों के उत्तर समझ सको। इसलिए इस कहानी को पूरा और ध्यान से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो कोई काम नहीं आता। तब माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु, मैं वचन देती हूँ कि मैं ये कहानी पूरा और मन से सुनूंगी। आप कहानी शुरू कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी संत का रूप बना करके भ्रमण कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि रास्ता में एक व्यक्ति अपने पत्नी के साथ बैठकर रो रहा था। फिर वह उसके पास गए और बोले, तुम कौन हो और इस वीरान जंगल में बैठकर क्या कर रहे हो और क्यों रो रहे हो। तब भगवान विष्णु की बात सुनकर उस व्यक्ति की सिसकियां थम गई और आंसू पोंछते हुए बोला कि महाराज, मैं पास के गांव में रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। जो भी काम करता हूँ बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी पत्नी के गहने भी गंवा दिए, मैंने अपने परिवार को भी खो दिया और मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे तो लगता है कि मैं किसी भी काम का नहीं रहा, मेरी किस्मत ही खराब है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार उस व्यक्ति की बात सुन के भगवान विष्णु कहते हैं कि तो अच्छा ये बात है क्या, इसके अलावा भी तुम कुछ कहना चाहते हो। तब वह व्यक्ति कहता है कि महाराज, एक ओर मेरा सब काम खराब हो जाता है और दूसरी ओर मेरा मित्र है जो हर समय मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते रहता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि क्यों, तुम अपने मित्र की बातें सुनकर वास्तव में दुखी होते हो। तो वह व्यक्ति कहता है कि हाँ महाराज, मैं अपने मित्र की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाता हूँ। तो भगवान विष्णु कहने लगे, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपना असफल होने का या अपने मित्र का सफल होने का। व्यक्ति कुछ पल सोच कर कहता है कि महाराज, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता है जितना अपने मित्र का सफल होने का। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो क्या तुम्हें खुशी होगी।
तो वह व्यक्ति कहने लगा, महाराज मुझे बहुत खुशी होगी। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। वो चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और यदि चाहे तो वह तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं से ना खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो। तुम तो अपने मित्र के पूरे गुलाम हो गए हो। लगता है तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जब भगवान विष्णु ने थोड़ी नाराजगी दिखाई और वहां से जाने लगे तो वह व्यक्ति कहता है कि महाराज आप मुझे छोड़कर मत जाइए। आपकी बातें सुनकर कुछ आशा बन रही है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि यदि तुम मेरी बात मानने को तैयार हो तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हमेशा याद रखना, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो हम उस पर निर्भर हो जाते हैं। वैसे में हमारी खुशी एवं हमारा दुख भी उसी पर निर्भर करने लगता है। इससे अच्छा है कि कुछ आशा बांधो ही नहीं। जब तुम ऐसा करोगे और पूरे मन से काम करोगे तो तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, लेकिन अगर तुम उसकी बातों पर विचार करो तो तुम्हें बिल्कुल सही कहता है। भले ही तुम्हें अपने मित्र की बातें खराब लगती है, लेकिन मेरी नज़र में उसकी बात बिल्कुल खराब नहीं है। वो अपनी संघर्ष एवं अनुभव की बातें तुम्हें बताता है। तुम अपने मित्र की बातें को ध्यान से सुनकर और उसे अपने जीवन में उतार करके उसकी बातें से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें उसकी बातों के लिए उसे धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे कुछ अनुभव दे रहा है, क्योंकि तुम्हारा मित्र अपनी सफलता की कहानी तुम्हें सुनाता है कि वो सफल कैसे हुआ। उसकी अनुभवों का लाभ उठाओ और एक नई शुरुआत करो। तुम अपना कर्म करते जाओ, हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिसे पुराना वक्त या अपनी किस्मत कह रहे हो, एक दिन यह बदल जाएगी। इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त आएगा तो तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी कामयाबी की कहानी नहीं सुनाएगा, वह अपनी असफलताओं की कहानी सुनाएगा, ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मसम्मान हिल जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारा मित्र जिस तरह तुम्हें आज दुखी करने आता है, उस समय भी वह तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि उसे दुखी देखकर तुम्हें बहुत मज़ा आता है। उसी प्रकार तुम्हें भी दुखी देखने में उसे उतना ही मज़ा आता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस तरह भगवान विष्णु की बात सुनकर के वह कहने लगा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन वो लोग मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं। वो तो हमेशा मुझे ही गलत कहते हैं, लेकिन अब तो बात इतनी बढ़ गई है कि वो लोग मेरा साथ भी छोड़ दिए हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, भगवान विष्णु कहने लगे कि मैं तुम्हारी बातें समझ गया कि तुम सांत्वना चाहते हो। वास्तव में दुनिया का हर कोई सांत्वना ही चाहता है। हम चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, और जब ऐसा नहीं होता है तब हम दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे मित्र एवं हमारे परिवार वाले सभी मतलबी हैं। तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उनके लिए कुछ करना भी चाहते हो तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो।
परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही कुछ करना होता है, लेकिन ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो, तब तुम दुखी निश्चित होगे। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब भी तुम अपने लिए कुछ अच्छा करते हो या करना चाहते हो तब तुम्हें सांत्वना की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर तो भगवान विष्णु की बात सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए और वह कहने लगा, महाराज आप सही कह रहे हैं। मैं समझ गया कि अब तक मेरी खराब किस्मत इसलिए थी क्योंकि वह दूसरे के हाथों में थी, लेकिन जब मैं अपने किस्मत को अपने हाथों में रखूँगा, मैं फिर से प्रयास करूँगा और पूरे मन से काम करूँगा, और जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार भगवान विष्णु उस व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराए और भगवान विष्णु ने उस आदमी को एक डिबिया दिया और कहा कि इस डिबिया को तुम हमेशा अपने पास रखना, और कहा कि इस डिबिया में एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुखों से तुम्हें निकालेगा। लेकिन एक बात याद रखना, इस डिबिया को तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में जीने का कोई रास्ता दिखाई ना दे, तुम्हें लगे कि इस दुनिया में जीना व्यर्थ है। यदि डिबिया तुमने समय से पहले खोल दी तो वह सारे राज खत्म हो जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर उस व्यक्ति ने भगवान विष्णु को वचन दिया, जब उसे दुनिया में कुछ भी नहीं दिखाई देगा उसी दिन वह इस डिबिया को खोलेगा। अब उसी प्रकार माता लक्ष्मी ने भी एक डिबिया निकाली और उस व्यक्ति की पत्नी को दे दी और कहा कि डिबिया को कल स्नान करने के बाद तुम्हें खोलनी है, तब तुम्हारे जीवन में सारे दुख दूर हो जाएंगे, सभी बिगड़े काम तुम्हारे बनने लगेंगे। हे भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर इस प्रकार वह व्यक्ति घर चला गया और अपने काम पर नियमित रूप से जाने लगा। उसकी पत्नी ने जब स्नान करके वह डिबिया खोली तो माता लक्ष्मी ने दी थी उसमें एक पर्चा था और एक मंगलसूत्र था जो हर सुहागन स्त्री की निशानी होती है। फिर वह स्त्री उस पर्चे को पढ़ती है और उस पर्चे को पढ़कर वह स्त्री चकित हो जाती है। उसी समय माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि प्रभु, उस पर्चे में ऐसा क्या लिखा था कि वह स्त्री उसे पढ़कर चकित हो गई। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम जानना चाहती हो कि पर्चे में क्या लिखा था? तो उस पर्चे में तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर लिखा था। तो माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु, वो कैसे? तो भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारा पहला प्रश्न था कि मंगलसूत्र में कौन सी मोती पहनने से वैवाहिक जीवन दुखद और पति रोगग्रस्त हो जाता है। तो सुनो, उसमें लिखा था कि बेटी, तुम्हारा पति रोगग्रस्त इसलिए है कि तुमने जो मंगलसूत्र पहना है उसमें केवल पीले रंग की मोती है। मैंने जो मंगलसूत्र तुम्हें दिए हैं उसे पहनो। उसके अंदर एक पर्चा है, उस पर्चे में मंगलसूत्र के बारे में विस्तार से लिखा है। उस पर्चे को ध्यान से पढ़ो और मंगलसूत्र के रहस्य को ध्यान से समझो और उसे नियमानुसार धारण करो। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, उस पर्चे में लिखा था कि मंगलसूत्र को लेकर 6 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। पहली, अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं को एक दूसरे की चीज़ें मांगकर पहनना बहुत ही अच्छा लगता है। अगर किसी के गले में कोई गहना पसंद आ जाता है तो वह उसे पहनने के लिए उधार मांग लेती हैं, मगर तुम इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि शादीशुदा महिलाओं को कभी किसी और का मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से पति की आयु कम होती है और वह रोगग्रस्त होता है। और उसमें लिखा था कि हर एक मंगलसूत्र का निर्माण काले मोती और सोने से किया जाता है। इसलिए एक बात ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि मंगलसूत्र के अंदर काले मोती और सोने के मोती अवश्य होने चाहिए, क्योंकि काले रंग के मोती हमेशा बुरी नज़रों से बचाते हैं, जिससे
तुम्हारे दाम्पत्य जीवन को किसी की नज़र नहीं लगेगी, इसलिए कभी भी ऐसा मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए जिसमें काले मोती ना हो। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, उस परिचय में आगे लिखा था कि मंगलसूत्र कभी भी उतारना नहीं चाहिए। पति जब पत्नी के गले में मंगलसूत्र डालता है तब से लेकर के अंतिम सांस तक पत्नी को अपने गले से मंगलसूत्र नहीं उतारना चाहिए। यदि किसी वजह से मंगलसूत्र उतारना भी पड़े तो उसकी जगह पर एक काला धागा पहन लेना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, उस परिचय में आगे लिखा था कि मंगलसूत्र कई आकृतियों के होते हैं, लेकिन पारंपरिक नियम के अनुसार कप आकृति वाला यानी गोल आकृति वाला मंगलसूत्र ही शुभ माना जाता है। इसे शिव जी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा मंगलसूत्र धारण करने से अधिक लाभ होता है, इसलिए जहाँ तक हो सके किसी भी स्त्री को कप आकृति वाला मंगलसूत्र ही धारण करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, उस परिचय में आगे लिखा था कि मंगलसूत्र में कम से कम एक सोने का मोती अवश्य होना चाहिए, क्योंकि सोना गुरु ग्रहों को कम करता है। इससे घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। सोना धारण करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए सुहागन स्त्री को ध्यान रखना चाहिए कि बिना सोने वाला मंगलसूत्र नहीं पहने। इसलिए हर सुहागन स्त्री को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बिना सोने की मोती वाला मंगलसूत्र ना पहने। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, उस परिचय में आगे लिखा था कि मंगलसूत्र गले से अचानक टूटकर गिर जाता है तो उसे अपशगुन माना जाता है। ऐसे में पति के स्वास्थ्य को हानि एवं रिश्ते में दरार हो सकती है, इसलिए कमज़ोर मंगलसूत्र धारण नहीं करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें अपने पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो माता पार्वती कहती हैं कि हाँ प्रभु, मुझे पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया और मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार उस स्त्री ने उस मंगलसूत्र को धारण किया। फिर मंगलसूत्र के प्रभाव से उस स्त्री का पति रोग के प्रभाव से मुक्त हो गया और खूब मेहनत करने लगा और इस प्रकार वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। फिर अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी से जीवन व्यतीत करने लगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, क्योंकि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, तुम अपने दूसरे प्रश्नों का उत्तर सुनो। तुम्हारा प्रश्न था कि एक दुखी इंसान अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। देखो, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वह बदलता रहता है। उस व्यक्ति के जीवन में फिर से बदलाव आया। उसके राज्य पर पड़ोसी राज्य ने चढ़ाई कर दी। फिर दूसरे राज्य के राजा ने उस राज्य पर कब्जा कर लिया। जिस राज्य में वह व्यापारी रहता था, उसकी सैनिकों ने चारों ओर लूटपाट मचा दी। उसने व्यापारी का सारा धन लूट लिया, उसके घर में आग लगा दी। अपनी जान बचाने के लिए उस व्यापारी को अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, वह व्यापारी अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा और दाने दानों को मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार हो गया, इलाज के अभाव में तरसने लगा। यह सब देखकर उस व्यापारी का कलेजा फटने लगा कि वह कैसे अपने बच्चों का इलाज कराए। उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। जीवन में फिर एक बार उसे व्यक्ति को निराशा ने घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। भले ही आप जीवन में कितनी भी सफलता हासिल कर लें, अंत में जीवन समाप्त ही होता है। जीवित रहने का क्या फ़ायदा, इससे अच्छा है कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूँ। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने वाला ही था। तब उसे उसी समय पर भगवान विष्णु की दी गई डिबिया याद आ गई, क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा था कि जब दुनिया में तुम्हें कुछ भी दिखाई ना दे
तो तुम उस डिबिया को खोलना और उस डिबिया में एक पर्चा है, उसे खोलकर पढ़ना, तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। फिर इस तरह से उस डिबिया की याद आते ही उस व्यक्ति ने वह डिबिया निकाली और उसे खोला। डिबिया के अंदर एक पर्ची थी। उस पर्ची में कुछ लिखा था। उसे पढ़ करके उस व्यक्ति की आंखों के सामने निराशा की जाल हट गई। फिर तो माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु उसमें क्या लिखा था? तो भगवान शिव कहते हैं कि उसमें तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखा था। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि एक दुखी इंसान किस्मत को कैसे बदल सकता है, तो उसमें लिखा था कि ये समय भी बीत जाएगा। माता पार्वती बोली, प्रभु मैं कुछ समझी नहीं। भगवान शिव कहने लगे कि हे पार्वती, मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूँ। कभी भी इंसान के दिन एक जैसे नहीं रहते। जब खराब दिन थे तो उस व्यक्ति के अच्छे दिन भी आए। जब अच्छे दिन व्यतीत हो गए तो आज खराब दिन आए। तो हमेशा ये खराब दिन भी नहीं रहेंगे। खराब समय में हिम्मत से काम लेना चाहिए और हमेशा मेहनत के साथ अपने काम को करते रहना चाहिए। उसे एक दिन सफलता निश्चित मिलती है। भगवान शिव अंत में कहते हैं कि हे पार्वती, इंसान ईमानदारी, विश्वास और लगन से जब कोई काम मेहनत से करता है तो उस मेहनत का फल अवश्य मिलता है। इस प्रकार उस पर्चे पर लिखी हुई बात को जब उस व्यक्ति ने ध्यान से पढ़ा और समझ गया कि मेरे बुरे दिन एक दिन अच्छा हुआ तो ये भी बुरे दिन टल जाएंगे, समय एक सा नहीं रहेगा, और यही सोचकर दोबारा से वह मेहनत करने लगा। फिर वह एक दिन पहले से भी बड़ा व्यापारी बन गया और अपने परिवार के साथ में अपने जीवन को हंसी खुशी से व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।